हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूटीएम में। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर से सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसका पार्ट 2 लेकर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हमारी टॉपिक वाइज टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके 50 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें बचे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी एसएससी, रेलवे या यूपी ट्रिपल एससी की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 51 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर, व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु, बी है पशुपति, सी है इंद्र, डी है ब्रह्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेसोपोटामियन सभ्यता, ऑप्शन बी है मिस्र सभ्यता, ऑप्शन सी है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी है चीनी सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा मेसोपोटामियन सभ्यता यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग यहाँ पर जो है इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता करेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि उसका टाइम पीरियड जो है वो 3500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड जो माना गया है श्रम मानने के अनुसार, वो 2500 से 1750 BC के आसपास माना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामियन सभ्यता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा ईंट के बने भवन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो ईंट के बने भवन यहाँ पर पाए गए थे, यह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट जो है वो गलती करेंगे। आपको इस नहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है शिव, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विष्णु यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो शिव की, कबूतर की और स्वास्तिक की पूजा करते थे, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा जो है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धोलावीरा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है यानी कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राहीगढ़ी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है यानी कि पूछना चाह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कहाँ से मिला है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा लोथल में यानी कि जो हाथी दांत का पैमाना है वो लोथल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रोपड़, कालीबंगन, पाटलिपुत्र या लोथल। तो उम्मीद है यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है सही आंसर देंगे। तो रोपड़ और कालीबंगा और लोथल जो है वो तीनों ही हड़प्पा के या सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल हैं, लेकिन पाटलिपुत्र जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल का नाम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है। तो अब तो ये आप सभी को क्वेश्चन का आंसर रट गया हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुजरात में भभुआ नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो स्थित है गुजरात में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पंजाब में, अफगानिस्तान में। तो जो मोहनजोदड़ो स्थित है वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। ऑप्शंस हैं मातृदेवी, शिव, पीपल या विष्णु। तो ये अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था उसको दूसरे तरीके से बना के दे दिया है। हड़प्पा संस्कृति में जो है मातृदेवी, शिव और पीपल तीनों की ही जो पूजा की जाती थी, लेकिन जो भगवान विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष्णु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात प्रथम मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो जो विख्यात बैल की जो मुद्रा है कहाँ से प्राप्त हुई थी, चंद्रदुड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा जो स्थित है उसका सही आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लोथल से जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया। तो ऑप्शन है यहाँ पर संघोल, बनावली, मुंडियाला कला और सुरकोटदा। तो सुरकोटदा यहाँ पर जो है वो गुजरात में पाया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, दूसरा दिया हुआ हड़प्पा संस्कृति से, तीसरा है वैदिक संहिताओं में, चौथा है चांदी के हाथ सिक्कों में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा संस्कृति से जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रदुड़ो, यानी कि बिना दुर्ग का एकमात्र शहर जो था वो चंद्रदुड़ो था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। भैंस, भेड़, गाय, सूअर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से जो है वो भैंस, भेड़ और सूअर जो है वो विद्यमान थे, लेकिन जो गाय थी वो विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था है उसमें देखा जाए तो जो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। हाथी, बैल, घोड़ा या भेड़। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका घोड़ा। घोड़े का जो अंकन है वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास चित्रलिखी लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं कि इसके पास चित्रलिखी लिपि भी थी, शहरी जीवन की सुविधाएं थी और लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन है मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास और जौ। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा उचित समतावादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। तो पूछा गया है कि रंगपुर एक साइट थी जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा परास्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कोटदीजी, रोपड़, सुरकोटदा, राखीगढ़ी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा एक स्थल था जहाँ पर जो हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से, प्राग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पर ये जो स्थल दिए हुए हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं, तो ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में लोथल, गुजरात, यानी कि लोथल जो था गुजरात में स्थित था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगा हरियाणा
और फोर्थ है रोपड़ पंजाब। यहाँ पर ये लोथल गुजरात बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये भी सही है और रोपड़ पंजाब वाला भी सही है। लेकिन जो कालीबंगा जो हरियाणा वाला जो दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि कालीबंगा जो स्थल था वो राजस्थान में स्थित था, न कि हरियाणा में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है वो माना जाता है पुरातात्विक खुदाई को, क्योंकि जो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खुदाई की गई थी उसमें ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त हो पाई थी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल, कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का जो है उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो दोनों ही पाकिस्तान में हैं, लेकिन लोथल जो है यहाँ पर गुजरात में भारत में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस हैं कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। दूसरा ऑप्शन है सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। तीसरा है हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। चौथा ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर है बिल्कुल, कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 85, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन हैं चिनाब, सतलज, रावी और कृष्णा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, लेकिन जो रोपड़ है वो रोपड़ जो है आपका वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर चिनाब की देखा जाए तो मांडा जो है मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें, क्योंकि यहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो जो घोड़े के अवशेष हैं वो मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं सुरकोटदा से मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन है यहाँ पर कालीबंगा, रोपड़, लोथल, माबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो अफवाह तंत्र यानी कि इसको बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। तो जो ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण था वो सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था, यही पूछा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है मिस्री सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। वर्गाकार था, वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। जिसके ऑप्शन हैं त्रिभुजाकार आकृति, कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति या ग्रिड पद्धति में। तो जो हड़प्पा काल के लोगों ने घरों में विन्यास के लिए जो आकृति अपनाई थी वो जो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जो थे वो 6 नगर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राहीगढ़ी, जिसमें हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे और कालीबंगा गर नदी किनारे और लोथल भगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 1। तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़ या शतरंज। तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। हड़प्पा के निवासी जो है वो शतरंज में रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है। 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर, 15.5 मीटर। तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा 10.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि जो मांडा जो था वो चिनाब नदी पर स्थित था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। क्योंकि सिंधु नदी पर जो स्थित था वो था मोहनजोदड़ो, और रावी नदी के पर जो स्थित था वो था हड़प्पा, और सतलज नदी पर जो था वो था रोपड़। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। दोस्तों लास्ट 5 से 6 क्वेश्चंस बचे हैं। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, और दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद अपनी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किस अगुवाई में हुई थी? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सर जॉन मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल से, बनावली, दैमाबाद या कालीबंगा? तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद एक स्थल था जो कि महाराष्ट्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, सतुघई या सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश क्या था? तो यहाँ पर पूछा गया है चंद्रहुदड़ो जो एक साइट थी उसके उत्खनन का निर्देशन किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैकेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लोथल एक बंदरगाह था जो एक जहाजी मालघाटी के रूप में भी जाना जाता है, गुजरात में स्थित था और भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है एक दूसरे से और उसका सही आंसर करना है। ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा प्राचीन सूतकांग डोर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, सिंधु, सरस्वती, दास्क? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा दास्क नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने 100+ क्वेश्चंस को 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया है, और जो सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक से अधिक बार बार जो कि एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आपको अगर हमारे क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी अब आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आपके सामने वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के टॉप 100 क्वेश्चंस की वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।